नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो मित्रता चैप्टर का एक पैराग्राफ देखा, इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का देखते हैं। आप लोग बुक लेके, पेंसिल लेके लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। इसी वीडियो को अच्छे से अगर आप लोग सुन लोगे ना, पढ़ लोगे, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करेगा वो कर लोगे। इसलिए बहुत ही एकाग्रचित होकर बैठ के पेंसिल लेकर और बुक लेकर बैठ के इसको रीड किया करो, ठीक है, मेरे साथ ही। तो चलो देखते हैं क्या है कि छात्रावास में, मतलब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उसकी बात की। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। वहां पर तो दोस्त बनाने के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। मित्रता हृदय में मतलब क्या होती है, उमड़ी पड़ती है। जो लोग भी हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चों, वो देखोगे उनके दोस्त बहुत बनते हैं, उमड़ी पड़ती है, ठीक। और पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री यानी जब हम बचपन में एकदम छोटे रहते हैं, तो जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली जो ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। जो बचपन में क्या होता है ना बच्चों, बचपन की दोस्ती ना अलग होती है। बचपन में हम शूज भी नया बच्चे के, मतलब अपने दोस्त के पैर में देखे हमको लगेगा हमको भी चाहिए। अभी हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती, ठीक। तो कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। ये बचपन में ही होता है बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। देखो बच्चे रूठ भी जाते हैं, मना भी लेते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है और कोई दूर तक का गुस्सा नहीं होता, थोड़ी देर का ही गुस्सा। टिफिन के लिए, अपने सामान के लिए कुछ बैग में अच्छा भर के बच्चे लाते हैं, तो देखो दूसरा उसका दोस्त, हाँ उसने ये लाया था, अपने मम्मी से भी बोलेगा, दोस्त से भी चाहेगा कि मुझे मिल जाए, ठीक। तो बालपन की मित्रता बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग भी अपने बालपन की मित्रता को याद करोगे ना, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर किए होगे तो, शैतानी किए होगे तो वो भी आप लोग को पता ही चलेगा, ठीक। तो देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो छात्रावास मतलब जो लोग भी हॉस्टल में रहते हैं ना, जैसे मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, वहां की दोस्ती एक अलग ही होती है, क्योंकि वहां हम 24 घंटा साथ में रहते हैं। यहाँ तो कुछ देर रहे, उसमें भी टीचर आ रहे हैं, क्लास चल रहा है, तो उतने देर तो शांति से टीचर को ही सुनना होगा। तो लेकिन जो हॉस्टल की रहती है वो अलग, 24 घंटा हम एक साथ खाते पीते, हर एक चीज में हमारी दोस्ती रहती है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास होता है और हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, ठीक ना। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। बचपन की बातें बहुत ही प्यारी लगती। बचपन में उसी टाइम में हम जीते ना, हमको भविष्य की चिंता ना, भूत की बातें हमको याद करके गिलानी नहीं। उसी समय में हम जीते हैं, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जीते हैं, ठीक। तो सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी भी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, ठीक। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। जैसे कल्पना करने से अच्छा जब हम दोस्त चुने, तभी हमको उनके बारे में सोच लेना चाहिए पहले। कल्पना करने से क्या होगा, ठीक ना। तो इसीलिए बच्चों ना कि दोस्त कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, न बनाओ चलेगा, लेकिन जब भी बनाओ तो अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। तो झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति
कि ये चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम, जीवन क्या है? संग्राम है, ना कि सीधे रास्ते पर ऐसे चले। जीवन क्या है? संग्राम है। अब आप लोग बताना कि संग्राम मतलब होता क्या है? संग्राम मतलब, सारे लोग कमेंट करके बताना संग्राम मतलब होता क्या है। तो जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मित्र केवल उसे नहीं कहते, जैसे मतलब केवल उसके में ऐसा कोई नहीं हो सकता, दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना होगा जिसके अंदर केवल गुण हो, दोष ना हो। ठीक, तो गुणों की प्रशंसा करें, ऐसा ही मित्र है। पर जिसमें हम स्नेह न कर सके, जिससे हम स्नेह स्नेह प्रेम न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते हैं जाए, पर भीतर भीतर घृणा करते रहे, ये मित्र, ऐसे मित्र नहीं चाहिए। अमित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। और पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला मित्र होना चाहिए, जिस पर क्या, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान विश्वास कर सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके, मतलब हम उससे प्यार कर सके, वो ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन जिससे प्रेम ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर सके। ठीक, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मुझे कुछ हो तो सच में उसको दुख होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ऊपर से। ठीक है, तो सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब कि जैसा अगर मुझे दुख है तो उसको भी दुख हो, ऐसी अनुभूति उसको हो, ऐसा महसूस उसको हो कि हाँ इसको दुख है, तकलीफ है, इसको परेशानी है, कोई भी चीज, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा हानि, जैसे उसका कुछ नुकसान हुआ तो मित्र भी समझे, ना कि मित्र को अंदर अंदर खुशी हो, ऊपर से दिखाए कि हाँ तो मुझे भी बहुत दुख है और अंदर से बहुत, ऐसे भी लोग होते हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, लेकिन जो अंदर बाहर एक जैसा होता है वही सच्चा होता है, और जो सच्चा होता है वो अच्छा होता है। ठीक, तो मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा, मतलब एक ही काम करने वाले दो मित्र हो। स्कूल में एक तुम भी पढ़ रहे हो, वो भी मित्र नहीं हो सकता है कि तुम्हारे रुचि के अतिरिक्त जो हो, जैसे तुम पढ़ने में अच्छे हो तो कोई ड्राइंग में अच्छे हो, कला बनाने में अच्छा हो। ठीक ना, तो इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी प्रकृति, देखो सबका स्वभाव खुद का भाव होता है, प्रकृति वही होती है, जैसे सबका अलग अलग प्रकृति है। प्रकृति ने हमको बनाया ना, भगवान ने हमको बनाया, तो सबको एक एक सबका अलग अलग स्वभाव है। देखो इतने लोग हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, इतने लोग हैं एक क्लास में ही जितने बच्चे हैं उन सारे लोग का स्वभाव अलग अलग रहेगा। ठीक ना, तुम पढ़ाई का छोड़ दो कि पढ़ने में कौन कैसा है, बाकी चीजों में निगरानी रखोगे ना तो सबका अलग स्वभाव है। कोई रियल में बहुत अच्छा होता है, कोई डांट मार के अच्छा करते हैं अध्यापक, कोई होता है कि वो चोरी करने की उसको आदत रहती है, वो जाती ही नहीं, ये एक स्वभाव उसका हो जाता है। ठीक ना, कोई डांट सुन के ही पढ़ता है, अपने से पढ़ता ही नहीं है। बहुत कुछ बच्चे इतने उद्दंड, उनका स्वभाव ही रहता है, वो शैतानियां करते रहेंगे, हर घंटी में डांट सुनते रहेंगे, हर बेल में डांट सुनते रहेंगे, लेकिन वो शैतानियां कुछ लोग एकदम शांत रहते, अपने काम से काम रखते, किसी से कोई मतलब नहीं, पूरा दिन आए गए उनका। तो स्वभाव प्रकृति जो होती है सबका अलग अलग होता है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, जैसे कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, और लक्ष्मण कैसे थे? उग्र और उद्धत स्वभाव के। लक्ष्मण कैसे थे और राम कैसे थे, और लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, जान दे सकते, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। ठीक ना, बहुत ही, जैसे होता है ना, ये दो चीज जैसे दूध और पानी मिला दोगे तो उसको अलग नहीं कर सकते। अलग कौन कर सकता है, ये आप लोग के संस्कृत में है कि कौन कर सकता है नीर चीर को अलग, आप बताना हमको कमेंट करके। उदार तथा उच्चाशय कर्ण, ठीक ना,
और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। आप लोग दुर्योधन के बारे में जानते होंगे और दानवीर कर्ण के बारे में भी जानते होंगे, दोनों की कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। तो दानवीर कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लेकिन दोनों के स्वभाव गुण बहुत ही, कहाँ कर्ण दानवीर कहा जाता था और कहाँ दुर्योधन लोभी था। अपने लोभ की वजह से युधिष्ठिर को 1 इंच जमीन देने के लिए, सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, जो कि दोनों लोग का मतलब अलग अलग हिस्सा लगता। तो लोभी दुर्योधन और कहाँ उदार दानवीर कर्ण, इन दोनों की समानता देखो। पर दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में देखो स्नेह रहेगा तो मित्रता चलेगी, नहीं तो फिर तो क्या है, दिखावा है। ठीक, तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिससे वे गुण हो, जिसमें वो गुण हो, तो उससे भी हम दोस्ती कर सकते हैं। ठीक ना। एक चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। कोई कोई होता है उसका चित्त, हृदय हमेशा चिंता ही करता रहता है, लेकिन वो हंसने बोलने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है, अच्छे से रहता है। ठीक ना। तो हमको आपको भी खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी दवा है खुश रहना। जिस भी परिस्थिति मतलब दूसरे की दी हुई, ईश्वर की दी हुई स्थिति, उसमें अगर हम खुश रहें तो यही सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छा स्वभाव है, सबसे अच्छा गुण है कि हम अब बेवजह का हंसना नहीं, प्रसन्न रहना, खुश रहना, वो चेहरे वो आपके हाव भाव में ही आ जाएगा। ठीक। तो निर्बल बलि का और धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। आप लोग चंद्रगुप्त और चाणक्य को भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उसकी कहानी आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सुनाऊंगी। ठीक। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अकबर और बीरबल तो शायद ही कोई हो जो न जानता हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अगर इसको भी नहीं जानते होंगे तो बताना आप लोग। ठीक। तो अकबर और बीरबल की बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं अकबर और बीरबल की। अब मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, कैसा बताया गया है मित्र का कर्तव्य, कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। अगर दोस्त सच में अच्छा है ना तो आपको इतना मोटिवेट करके, इतना अच्छे से आपका साथ देकर आपको बहुत बड़ा मतलब निज सामर्थ्य मतलब खुद की ताकत से ज्यादा बड़ा काम हमको करा देगा अगर अच्छा दोस्त है तो। ठीक। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त, दृढ़ मतलब मजबूत, चित्त मतलब हृदय, सत्य मतलब जानते हो सत्य, और संकल्प, सत्य संकल्प का होगा, दृढ़ चित्त का होगा, वही इस कर्तव्य को पूरा कर पाएगा। यानी हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए कि जो हमको गलत के लिए बताए, सही के लिए हमारे अंदर साहस भरे और हमारे अंदर की जो ताकत है उसको पहचान के उसको उभारे, वो होता है सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमको कैसे मित्र खोजने चाहिए? जिसमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो। आत्मबल हमारे अंदर, जो आत्मा के अंदर जो बल है, तो सबके अंदर जो आत्मा है ना, सबके अंदर किसी में होता है ना, कोई कोई बहुत जल्दी मुड़ जाता है, थोड़ा भी परेशानी देख के घबरा जाएगा, कोई कहेगा इस परेशानियों से मैं लड़ के आगे बढ़ूंगा। जैसे मैथ सब्जेक्ट है, किसी को समझ में नहीं आ रही है तो जल्दी से कोई पीछे हट जाएगा, मैथ मुझे नहीं समझ में आती, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, कोई उसके साथ पढ़ पढ़ के, अभ्यास कर करके, संघर्ष करके उससे आगे बढ़ता है। तो आत्मबल जिसके अंदर रहेगा, विल पावर जिसको बोलते हैं, ठीक, तो आत्मबल जिसके पास रहेगा वही अपनी अंदर की बुराइयां, देखो गीता में जो उपदेश दिया गया है ना बच्चों, तो
वो हमारे अंदर ही युद्ध होता है, हमारे अंदर ही इतनी बुराइयां, उससे अगर हम लड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही जीवन में हम क्या करेंगे, सफल होंगे। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने किसका पकड़ा था, श्री रामचंद्र जी का। ठीक है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन क्या है, थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बता सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। देखो, जान पहचान के लोग में भी अगर हमारे सहानुभूति या हमें ढाढ़स नहीं बधा सकते, हमें आनंद में सम्मिलित नहीं कर सकते, होता है ना, रिश्तेदार नाते जो होते हैं वो लोग भी अगर ऐसे न हो तो ऐसे लोग दूर ही रहे, फिर किस काम के। न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजानी, हमको ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी जो, जैसे कहा जाता है गुड़हल का फूल ना महकता है, ठीक ना, उसमें कोई सुगंध नहीं होती। तो वैसे नहीं बन के हमको ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी की जरूरत को पूरा कर सके, किसी के विचार को ही हम बदल सके। कुछ ऐसा अपने अंदर भी क्षमता रखनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके। ठीक, तो वही कहा जाता है कि ऐसे न बनो कि जैसे कि गुड़हल का फूल, ना महकने में ना बदबू करने में। ठीक है, भोजपुरी में ये कहावत है। ठीक, जिसको पता होगी बताना आप। तो हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां मतलब कि जिसमें कुछ भी जान ना हो, मतलब बेजान हो, ऐसी मूर्तियां नहीं सजाने, ऐसे जान पहचान नहीं बनाने, ऐसे दोस्त नहीं बनाने, ऐसे रिश्तेदार नहीं बनाने हैं। कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा, ऐसे लोग रहेंगे, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी कि हमको गलत सही का रास्ता ही नहीं मिला। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही। ऐसे लोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते। बहुत लोग देखोगे सजने धजने इसी सब में रहते हैं। ठीक, तो यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां करते हो और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, महफिलों में ओ हो वाह 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 किया करते हैं और गलियों में ठट्ठा मारते रहते हैं, मतलब जितने बिगड़ैल लड़के लड़कियां हैं उनकी बात कही गई है। ठीक ना, और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहसार और सोचनी जीवन और किसका है। ये सबसे खराब व्यक्तियों की बात की गई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आजकल लड़कियां भी ऐसे हैं, सिगरेट पीती हैं और ये सब। ठीक है, तो ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहसार और सोचनी जीवन और किसका होगा। ये अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के
कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। ऐसे लोगों को पुरुषार्थ से नहीं मतलब, प्रयत्न से नहीं मतलब, वो मतलब कि झूठ मूठ का महफिलों में कहीं गाना सुनना, कहीं टेप में लगा के गाना सुन लिए, गलियों में ठट्ठा मारते हुए हंस रहे हैं, ठीक है। तो जिसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल मतलब प्राकृतिक चीजों से भी प्रेम नहीं। देखते हो कुछ लोग को पक्षियां चहचहाती हैं, मतलब चिड़िया बोलती कितना अच्छा लगता है, कुछ लोग को उससे भी कोई मतलब नहीं, उनको कोई, तो ऐसे लोग का कोई मतलब नहीं हो, उनके हृदय में वैसी कोई बातें नहीं उठती जो प्रकृति नेचर के पास हमको ले चले, ठीक है। तो उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है। अब देखो, इंद्रिय विषय के अपने भोग, अपने हमारा सोना खाना जगना, अपने लिए ही जीना, तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित मतलब कि गंदे विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे लोग से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ जो हमारा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें आप लोग ने इस पैराग्राफ में क्या सीखा कि हमारा क्या कर्तव्य है, और हम भी किसी के मित्र बनेंगे ना तो पहले अपने अंदर धारण करें कोई भी चीज, तो दूसरे में देखेंगे, और जो मित्र बनाए उसके अंदर भी कौन सा गुण होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा गुण मित्रता, कैसे गुण वाले व्यक्ति से हमको मित्रता करनी चाहिए, उसके अंदर कैसे गुण हो, और हम अपने अंदर कैसे गुण विकसित करें, ठीक है। तो अभी आप लोग के सीखने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, और अच्छे दोस्त आप लोग बनाओगे। नहीं दोस्त अच्छा मिला तो अकेले रह जाना, लेकिन गलत संगत में नहीं पड़ना, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।